नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीवीसीएन न्यूज। टीवीसीएन न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। राहुल गांधी 11 जुलाई को पटना पहुंचेंगे और राहुल गांधी के पटना पहुंचने से माहौल गर्म हो गया है। जिस तरह से बिहार के अंदर छात्र परेशान हैं और कुछ ही दिन पहले जो माहौल बना था सरकार के खिलाफ, सम्राट चौधरी सरकार के खिलाफ, वह छात्रों के गुस्सा में तब्दील हो गया। अब ट्रेन भी समय से नहीं चला पा रही सरकार और सेंटर छात्रों का इतना दूर डालती है कि ट्रेन लेट हो गया तो पेपर छूट जाएगा। लेकिन जो दूरी तय कर रही है एक स्टेट से दूसरे स्टेट, या फिर इतने ज्यादा दूर कर रही है कि जाने का रास्ता ट्रेन ही बचता है और ट्रेन मिलता नहीं है, ट्रेन लेट हो जाता है, इसको लेकर के भी छात्र गुस्से में है। लेकिन नीट पेपर लीक और सीबीएसई में गड़बड़ी को लेकर के भी हैं और इसीलिए राहुल गांधी अब छात्रों से संवाद सीधा करने और हक की लड़ाई लड़ने के लिए सड़कों पर उतर गए हैं। इस बीच अगर नीतीश कुमार की मुलाकात लालू प्रसाद यादव से जो हुई जन्मदिन पर, तो ऐसा तो नहीं है कि जन्मदिन पर कोई बहुत गहराई से बातचीत कुछ हुआ हो, लेकिन मुलाकात जिस साधारण तरीके से हुई, इससे एक बात तो यह लग रहा है कि नीतीश कुमार का झुकाव राहुल गांधी की तरफ गया है। क्योंकि आधार यह भी बनाया जा रहा है इस शब्द पर कि संजय झा जो कार्यकारी अध्यक्ष है, उनका इंडियन एक्सप्रेस में लेख जो लिखा गया, उन्होंने कांग्रेस को दोषी नहीं बल्कि कांग्रेस के समर्थन में उन्होंने लिखा कि इंडिया गठबंधन से कांग्रेस की वजह से नहीं निकले। कांग्रेस तो बहुत कुछ नीतीश कुमार को बनाना चाहती थी, यानी कि सिंपैथियां और नजदीकियां का संकेत यह दिया। यानी कि भारतीय जनता पार्टी को भी संदेश है और कांग्रेस को कि हमारा आपसे कोई बैर नहीं है, और नरेंद्र मोदी को यह संदेश कि हमारे पास ऑप्शंस में कांग्रेस है। और ललन सिंह के बयान भी इसी तरफ इशारा कर रहा है, संजय झा के लेख की तरफ, कि ललन सिंह ने कहा कि भाजपा गलतफहमी में न रहे, यह ध्यान रखे कि हमारे समर्थन से बिहार से दिल्ली तक सरकार चल रही है, यानी कि ऑप्शंस हैं। लेकिन चंद्रबाबू नायडू तो बड़ी मुश्किल में फंस गए हैं। फंसे तो नीतीश भी हैं, लेकिन नीतीश बयान भी दे पा रहे हैं, उनकी पार्टी से आ जा रही है। चंद्रबाबू नायडू तो वह भी नहीं कर पा रहे। अब ममता बनर्जी के 20 सांसद टूटने के बाद चंद्रबाबू नायडू का वह वजन मोदी के पास नहीं रह गया और मोदी अब सुनेंगे नहीं चंद्रबाबू नायडू को, क्योंकि उन्होंने अपना रास्ता बहुमत का तलाश लिया है। ऐसे में नीतीश नायडू दोनों मिलकर कहीं मोदी के लिए संकट तो नहीं बन जाएंगे? हो सकता है, क्योंकि कहते हैं कि ज्यादा घमंड भी अच्छा नहीं होता है, कभी कभी घमंड चकनाचूर हो जाता है। तो 20 से सरकार बचेगी, लेकिन 20 के बाद और भी तो हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि वह भी आईना दिखा करके चले जाएंगे। राजनीति में कुछ भी हो सकता है। जयंत चौधरी पहले कहते थे इंडिया में कि मैं चवन्नी थोड़ी हूं कि जो लुढ़कता चला जाऊंगा, लेकिन एनडीए में आए ना, वैसे एनडीए से इंडिया में भी जा सकते हैं। लेकिन राहुल गांधी का प्लान, जो राहुल गांधी ने प्लान तैयार किया है, वह प्लान पीएम मोदी के लिए बहुत बड़ा संकट पैदा कर सकता है, बहुत बड़ा संकट। राहुल का ऐलान करना कि अब हम सड़कों पे उतरे और सड़कों पर उतरने के अलावा कोई रास्ता है नहीं, लड़ाई सड़कों पर लड़नी पड़ेगी। इंडिया गठबंधन को यह कहना
मोदी को झटका है। मोदी उलझन में है। जो रास्ता राहुल गांधी ने अपनाया है वह रास्ता मोदी की कुर्सी तक सीधा जा रहा है, कुर्सी को संकट में डाल रहा है। समस्या यहां है, इसलिए भाजपा परेशान है, क्योंकि कांग्रेस कह रही है, राहुल गांधी अपने 9 मिनट के भाषण में इंडिया गठबंधन में कह रहे हैं, ऑडियो में जो सामने आया कि न्यायपालिका से न्याय हमें नहीं मिलेगा, हमें चुनाव आयोग से न्याय नहीं मिलेगा, तो क्यों वहां जाना, हमें न्याय जहां से मिलेगा और जहां से इस पर ब्रेक लगेगा हम उसके पास जाए, जनता के पास। और एक सकारात्मक गांधीवादी तरीके से देश को जोड़े और सरकार के खिलाफ ले आकर के सड़क पर खड़े करे। देश में एक गुस्सा पनप रहा है मोदी के खिलाफ, उस गुस्से को सरकार के सामने ला करके खड़ा करते हैं। न्यायपालिका भी सही हो जाएगा, चुनाव आयोग भी, और सरकार भी चली जाएगी। लोग सरकार बदलना चाहते हैं। राहुल गांधी का यह बयान मोदी के लिए संकट है। तो राहुल गांधी सड़क पर उतरने का शेड्यूल तैयार कर चुके हैं और 11 जुलाई को पटना पहुंच रहे हैं। पटना में कांग्रेस इसकी पूरी भरपूर तैयारी कर रही है, छात्र संगठनों का, और छात्र नाराज हैं भी। बीपीएससी के छात्रों के साथ राहुल गांधी खड़े हुए, नीतीश, चिराग, तेजस्वी, जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा, कोई भी खड़ा नहीं हुआ, राहुल गांधी खड़ा हुए। तो वह छात्र भी इनके लिए खड़े होंगे। और बिहार एक आंदोलन की जननी भी गांधी मैदान कहा जाता है, जहां से जयप्रकाश नारायण ने आंदोलन शुरू किया था। अब बिहार से ही हवा निकलेगी, तो बिहार में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम और पप्पू यादव को जिम्मेदारी दी गई है सारी व्यवस्था का 11 जुलाई को। अब यह जो व्यवस्था हो रही है उसे देख करके सरकार की नींद उड़ी हुई है, जो मोदी के लिए बहुत बड़ा संकट पैदा कर सकती है। बाकी आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिएगा आगे शेयर करें। और आपने TVCN न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।